3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा सत्य आ गया मन में। हमारा एक लड़की चला गया, इतना करोड़ लड़का लड़की मेरा साथ आ गया। यही मैं इसको, उसने मेरा हिम्मत बहुत बढ़ा दिया। थोड़ा उसका दिक्कत था कॉलेज, पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेप मर्डर मामले में मृतक डॉक्टर के पिता का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की जिस दिन रेप हत्या हुई थी उससे पहले डॉक्टर ने घर पर कॉल करके क्या बात की थी। भावुक पिता ने बताया कि उस दिन सुबह करीब 8:10 ड्यूटी के लिए वो निकली थी। वो ओपीडी में थी और आखिरी बार रात करीब 11:15 बजे अपनी मां से बात की थी। लेकिन जब अगले सुबह जब उनकी पत्नी ने दोबारा फोन किया तो उसका फोन बज रहा था, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उन्हें शक भी हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तब तक उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी। पिता ने अस्पताल पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये चिंता की बात है कि सुबह 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी को उसकी जरूरत नहीं पड़ी, जबकि वो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी। मेरा लड़की ड्यूटी में गया था, 8:10 से घर से निकले। उसको ओपीडी था हॉस्पिटल में, ओपीडी करके रात डाउन देना पड़ता है। वो 5-6 बज जाता है काम करने के लिए। 5 बजे माँ के साथ बात हुआ था, फिर 11:15 का टाइम में भी माँ से बात हुआ था। वो बोला जी हम लोगों का 4 आदमी का खाना आया है, हम लोग खाना खा रहा है, आप लोग खाना खा के सो जाइए। तो ऐसे ही बात होता था। सुबह में हम घर में नहीं था, हम काम में था। लड़की मेरा माँ को उठकर माँ को फोन किया था। माँ बार बार फोन कर रहे थे, फोन रिंग हो रहा था, लेकिन कोई उस टाइम तो मेरा लड़की गुजर ही गया है। हमको सबसे दिक्कत का प्रश्न यह है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा सत्य आ गया मन में। सीबीआई ने आरजीकर का सुपर का अरेस्ट किया, इस बारे में क्या इस बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे। आज जो विचाराधीन विषय है इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। जो कार्यवाही चल रही है कि आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उसके बारे में हम क्या बोलेंगे, हम क्या जानते हैं उसके बारे में। वो लोग जो अच्छे समझते हैं वही करेंगे। और सर, जो उसके बाद हमने देखा कि नेशन वाइड इंटरनेशनली इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर जगह, यहाँ पर भी महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया है। उसके बाद जो वैंडलिज्म हुआ है, क्या उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो रास्ते में जितना आदमी है वो मेरा लड़का लड़की समान है। हमको लगता है वो मेरा लड़का लड़की बन गया। अभी हमारा एक लड़की चला गया, इतना करोड़ लड़का लड़की मेरा साथ आ गया। यही मैं इसको, उसने मेरा हिम्मत बहुत बढ़ा दिया। हमको इसलिए लगता है कुछ ना कुछ मिलेगा हमको। बिल्कुल सर, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इंटरनेशनली से मैं खुद नेशनली आई हूँ, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो जस्टिस की मांग है, ये हर जगह चली गई है, हर कोई सड़क पे। मैं खुद यहाँ बंगाल की बेटी हूँ जो नोएडा से आई है इंसाफ दिलाने के लिए। सर, अगर आप और कुछ कहना चाहें इस बारे में। क्या बोलूँ उसके बोलिए आपको। हमका मन में कोई प्रश्न नहीं है, आप कुछ बोलेंगे जो आएंगे दिल में वो बोल देंगे। सर, कभी आपकी बेटी ने ये कहा, शिकायत की कि कॉलेज में उन्हें कोई दिक्कत थोड़ा है? उसका दिक्कत था कॉलेज में, पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटा से लड़की का जो ऑन ड्यूटी ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। कभी कभी दिन में ऐसा होता है उसको खाने का टाइम नहीं मिलता है सर, पेशेंट के लिए। हमने नेशनली भी देखा है कि डॉक्टर्स की जो स्थिति है भारत में वो काफी खराब है, उन्हें काफी ओवर टाइम भी करना पड़ता है। हाँ। और नीट के एग्जाम, जो इतनी कठिन एग्जाम होती है, वो सब कुछ देखकर जब एक डॉक्टर बनता है और उनके वर्क प्लेस में ऐसा कुछ होता है, क्या यूजुअली आपकी बेटी को 36 आवर्स की ड्यूटी ही मिलती थी, नाइट शिफ्ट? सप्ताह में 1 दिन तो मिलता था, फिर महीना में एक्स्ट्रा 1 दिन होता है। जी सर। महीना में 5 तो ऐसे ड्यूटी मिलता था। कुछ दिन और जो इंटर्न था 3 दिन 4 दिन टाना ड्यूटी मिल जाता है। एक डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है? उसको दिमाग ठंडा रखे, उसको थोड़ा गलती चलेगा नहीं, 100% करेक्ट सब करना पड़ेगा। कैसे करता है वो तो लोग जानता है। कुछ दिन से उसका दिमाग इतना ठंडा था तो उस लोगों का। कुछ दिन से दिखाई जा रहा है जब पूरा हॉस्पिटल बंद है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
वो जो लड़का लड़की ये सब कर रहा है हम उसके साथ है। वो मूल रूप उनका कॉलीग और मेरा बेटी समान है सब। मेरा बेटी का उस आत्मा में शांति मिले, उसका भी कोई प्रोटेस्ट मिले, इसलिए कर रहा है। आरजीकर हॉस्पिटल में तो भंगचूर हुआ है, जो इसका बारे में वायलेंस कुछ हुआ। हम नहीं जानता है, हम कुछ नहीं बताते। ममता बनर्जी आज भी बोला है कि मैंने 1 हफ्ता टाइम मांगा था, इससे पहले सीबीआई को दे दिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन हम लोग का लगा हम कि लोग सोचे कि हमें देना चाहिए, इसलिए हमने देना है, दे दिया। और क्या। बस सीबीआई से और बात हुई है क्या? एक दिन बात हुआ, काला आया था, क्या बोला अभी? वो सब बोला जो इसका विचाराधीन विषय, ये बोलना का बाहर में अच्छा नहीं है, बोलने का माना भी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में एक डायरी सामने आई है। ये डायरी ट्रेनी डॉक्टर की ही है। डायरी में ट्रेनी डॉक्टर ने खुद से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया था। इस डायरी में लिखी बातों को पीड़िता के पिता ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में शेयर किया। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी रोज डायरी लिखती थी। मौत वाले दिन मेडिकल कॉलेज में नाइट शिफ्ट में जाने से पहले भी उसने डायरी लिखी थी। वो एक मेहनती लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी। बता दें, ऑल इंडियन गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने 14 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बताया कि ये रेप नहीं, गैंगरेप हो सकता है। उन्होंने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 mg सीमन मिला है। इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती। इस बात की पूरी संभावना है कि रेप केस में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं कोलकाता रेप कांड को लेकर स्मृति ईरानी ने 16 अगस्त को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए और ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उस महिला के मृत शरीर से, आंखों से, वजाइना से खून बह रहा था। उसकी छाती पर वार हुआ था, पेट पर वार हुआ था, टांगों पर वार हुआ था, दोनों हाथों के नाखून टूटे पाए गए। निश्चित रूप से जब उसका बलात्कार हो रहा था, वो महिला अत्याचार से जूझ रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने उस फ्लोर पर उस महिला के चिल्लाने की आवाज को नहीं सुना? मीडिया की रिपोर्ट्स के अंतर्गत यह भी जानने में आया है कि 150 mg सीमन उस महिला में पाया गया। क्या ये एक रेपिस्ट का काम है? क्या यह संभव था कि वो व्यक्ति उस महिला को रेप भी कर रहा था, टांगे भी तोड़ रहा था, हाथ भी तोड़ रहा था, आंखें फोड़ रहा था, छाती पे मार रहा था, पेट पे मार रहा था, वो महिला चिल्ला रही थी और ना कोई सुन पाया, और ये सारा कृत्य उस एक रेपिस्ट ने अकेले किया? वो कौन है जिसकी वजह से अस्पताल में वो रेपिस्ट आश्वस्त था कि वो रेप करने के बाद घर लौट सकता है? वो कौन है जिसने इतने जघन्य अपराध के बाद भी अस्पताल के उसी फ्लोर पर रेनोवेशन जारी रखा? क्राइम सीन कितना बड़ा है, अस्पताल में ये किसने डिसीजन लिया? वो कौन है पुलिस में जिसने इस महिला के माता पिता को फोन कर कर ये कहा कि लड़की ने आत्महत्या की है? उस ऑफिसर के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? उस ऑफिसर को किसने निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि वो लड़की के माता पिता को ये कहें कि सुसाइड हुआ है?